इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द रिगार्डिंग द ऑपरेटर्स। ओके, ऑपरेटर के बारे में हमने देखा था, जिसके हमने कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर देखा था। ऑपरेटर की अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे यूनरी ऑपरेटर होता है, जैसे एक होता है बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, सो नाउ हियर आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे इस ऑपरेटर को, इसका यूज किस तरीके से होता है। ठीक है, इसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के अंदर देखा था, अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा था, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये डिवीजन एंड ये मॉडुलस। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, सो राइट नाउ हियर अभी मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा, न्यू फोल्डर, और यहाँ पे ऑपरेटर्स 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 ठीक है, तो यार इसको अभी ओपन करना है हमें विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो यहाँ पे इसको ओपन करूँगा इन VS कोड। ठीक है, ये VS कोड के अंदर इसको ओपन करेंगे हम इस तरीके से, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे साइज़ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक टर्मिनल ओपन करना है, यहाँ पे न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे सबसे पहले हमें गोलैंग का जो मेन मॉड्यूल है वो मेन मॉड्यूल बना के लेना है। ठीक है, तो ये अभी लोड हो रहा है, विंडोज़ के अंदर थोड़ा सा टाइम लेता है ये। सो हियर गो मॉड इनिट एंड नेम इज़ अ कोडलैंग्स। ठीक है, और एंटर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक फाइल बन चुकी है, ये हमारा गो मॉड्यूल बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें नई फाइल लेनी है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ मेन डॉट गो फाइल। ठीक है, तो इस फाइल के अंदर सबसे पहले हमें देना है पैकेज, जो कि पैकेज मेन होना चाहिए। जो भी मेन फंक्शन है वो पैकेज मेन होना चाहिए मेन के अंदर। नाउ अब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना चाहिए, फंक्शन मेन, जिसका नाम मेन होना चाहिए, और यहाँ से हमारा प्रोग्राम क्या होगा, स्टार्ट होगा। ठीक है, ठीक है, तो हियर अभी ये लोड हो रहा है यहाँ पे, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा ये, क्योंकि एरर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे एरर कुछ है नहीं है। ठीक है, सो हियर ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये हमारा मेन फंक्शन हो चुका है। तो मैं यहाँ पे इसको चेक करना चाहूँगा, fmt डॉट प्रिंट एलन, इसका प्रिंट एलन फंक्शन है, ये प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं मैसेज दे दूँगा वेलकम इन अ गोलैंग। ओके, तो यहाँ पे सिंपल मैसेज दिया है। अब इसको हमें रन करना है, तो किस तरीके से हम इसको रन करेंगे, यहाँ पे हम इसको रन करेंगे गो रन मेन डॉट गो। ठीक है, जैसे भी एंटर करेंगे तो ये फंक्शन हमारा रन होगा और मैसेज आ चुका है वेलकम इन अ गोलैंग। ठीक है, तो चलो अभी ये हमारा मैसेज आ चुका है, तो अभी हमें देखना है इसके ऑपरेटर के बारे में। अलग अलग ऑपरेटर है, तो जैसे हम देखेंगे प्लस ऑपरेटर है जो अरिथमेटिक, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर। तो जैसे मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, वेयर x, y इज इक्वल टू 10, 20। ठीक है, तो x के अंदर कितना चला गया, 10 चला गया, और y के अंदर कितना गया, 20 चला गया। ठीक है, अब हम इसकी एडिशन करेंगे यहाँ पे, वेयर z इज इक्वल टू x प्लस y, इसकी हमने एडिशन कर दी। तो ये जो ऑपरेटर है ये हमारा कौन सा है, अरिथमेटिक प्लस ऑपरेटर है, और उसके दो ऑपरेंड है x और y, ये दोनों की एडिशन करेगा और रिजल्ट क्या करेगा, z के अंदर रखेगा। और फिर हम रिजल्ट को प्रिंट करेंगे fmt डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे प्रिंट एलन, और यहाँ पे z यहाँ पे प्रिंट करेंगे और कंट्रोल एस करेंगे इसको। ठीक है, तो जैसे भी ये करेंगे हम, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये प्लस ऑपरेटर ये दोनों का एडिशन करेगा, और एडिशन ये z के अंदर रखेगा, और हम z को प्रिंट करेंगे। और इस प्रोग्राम को रन करना है, रन करने के बाद आउटपुट हमारा 30 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। सेम हेयर हम माइनस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस ऑपरेटर है, तो यहाँ पे प्लस की जगह हमें क्या लगाना है, माइनस लगाना है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, x माइनस वाई जो भी आउटपुट है -10 आउटपुट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो रन करने के बाद यहाँ पे आपको आउटपुट आएगा -10। तो ये हो गया माइनस ऑपरेटर। इसके बाद हमने देखा था इनटू मल्टीप्लिकेशन, तो सिंपली हम x इंटू वाई कर सकते हैं इस तरीके से। तो अभी ये क्या करेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेगा और z के अंदर रखेगा। 10 इंटू 20 कितना आएगा, 200। तो जैसे मैं इसको क्लियर करता हूँ CLS और फिर से रन कर देता हूँ यहाँ पे, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 200 आना चाहिए। ठीक है, सेम अभी हम देखेंगे यहाँ पे डिवीज़न के बारे में। सो डिवीज़न के बारे में यहाँ पे हम डिवीज़न लगाएंगे दोनों के लिए,
x डिवाइडेड बाय y, तो आउटपुट कितना आना चाहिए यहाँ पे 0.5 आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे हम जैसे भी डिवाइड करेंगे तो आउटपुट यहाँ पे आएगा हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो इसने 0 इसलिए लिया है, पॉइंट क्यों नहीं दिया है, क्योंकि ये इंटीजर नंबर है, ये भी इंटीजर नंबर है, तो दोनों का आउटपुट भी ये इंटीजर ही लेगा। ठीक है, अगर मैं इसको डबल कर दूंगा, फ्लोट 64 कर दूंगा इस तरीके से यहाँ पे, तो इसका आउटपुट भी क्या आएगा, अभी पॉइंट में आएगा हमें। ओके, इस तरीके से अभी आ गया ये 0.5। ठीक है, तो ये इंटीजर इसलिए आया था कि दोनों ही नंबर हमने इंटीजर लिया है, तो उसका रिजल्ट भी इंटीजर ही आएगा। तो इंटीजर में पॉइंट नहीं होता है, सिर्फ जो होल नंबर है वही मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिवीजन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हमने देखेंगे मॉडुलस ऑपरेटर। अब ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है कि दोनों का डिवीजन करता है और रिमाइंडर देता है। ठीक है, तो इसकी दो कंडीशन है यहाँ पे। एक कंडीशन ये है कि अगर न्यूमरेटर ये लेस दैन डिनोमिनेटर है तो रिटर्न एज इट इज न्यूमरेटर करेगा। तो x यहाँ पे न्यूमरेटर है जो कि 10 है और डिनोमिनेटर 20 है, तो मॉडुलस ऑपरेटर न्यूमरेटर छोटा है तो डायरेक्टली उसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि CLS और यहाँ पे एंटर करूँगा मैं इसको, तो यहाँ पे 10 एज इट इज़ आपको मिल गया यहाँ पे 10, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है y से। ओके, y क्या है 20 है और x क्या है 10 है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि हम y करेंगे, y डिवाइडेड बाय y मॉड x करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है 20 और डिनोमिनेटर छोटा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन होगा और रिमाइंडर आपको मिलेगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 20 डिवाइडेड बाय 10, रिमाइंडर 0 आएगा यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, आपको रिमाइंडर दे देगा 0 यहाँ पे। ठीक है, अब इसके एक प्रॉब्लम है कि ये डबल वैल्यू के ऊपर काम नहीं करता है। अगर कोई डबल मतलब कोई फ्लोट वैल्यू है, पॉइंट वाली वैल्यू, तो पॉइंट वाली वैल्यू के ऊपर हम यहाँ पे ये मॉडुलस ऑपरेटर नहीं कर सकते। तो इसने मैसेज दिया है इनवैलिड ऑपरेशन मॉडुलस नॉट डिफाइंड बाय ओनली वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट 64। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फ्लोट 64 जो भी डेटा है हमारा पॉइंट के अंदर, तो उसके जो भी डेटा है पॉइंट में, तो वो पॉइंट के ऊपर ये मॉडुलस ऑपरेटर काम नहीं करता। तो इसके लिए इंटीजर नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके ऑपरेटर जो कि हमने देखा था यहाँ पे। ठीक है, ये 5 ऑपरेटर थे अरिथमेटिक। तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे दूसरे ऑपरेटर, जैसे कि हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये अच्छी तरीके से हमने पढ़ा था। अभी हम आगे का देखेंगे यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं ये दो ऑपरेंड के अंदर कंपैरिजन का काम करते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन इसके अंदर कर देते हैं कि मतलब दोनों में से दो ऑपरेंड यूज, ये बाइनरी ऑपरेटर है, ये दो ऑपरेंड इस्तेमाल करता है और दोनों के बीच में कंपैरिजन करके हमें रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इक्वल टू ऑपरेटर। अब इक्वल टू ऑपरेटर का क्या मतलब क्या है कि इट रिटर्न ट्रू ओनली बोथ द ऑपरेंड आर इक्वल। सो दोनों ही ऑपरेंड अगर इक्वल है तभी ये रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर देगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हटा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ओके, ठीक है, अभी हम देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। तो दो ऑपरेंड के अंदर वो क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है, जैसे कि वेयर x और इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ 10 इज इक्वल टू 30। अब ये क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, इक्वल टू ऑपरेटर है। ये क्या करेगा, दोनों भी वैल्यू अगर सेम है तो रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा। ठीक है, अगर दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो रिटर्न फॉल्स करेगा। तो इस केस में क्या आउटपुट आएगा हमारा, fmt.println। यस, आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, x को अगर प्रिंट करेंगे हम तो 10 इक्वल टू 30 है क्या, नहीं है, तो आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा यहाँ पे। तो रन करने के बाद यहाँ पे आउटपुट आएगा फॉल्स। ठीक है, ओके, अगर यहाँ पे दोनों वैल्यू अगर सेम है, यहाँ पे 30 इक्वल टू 30, तो दोनों इक्वल है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू कर देगा यहाँ पे। तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, रिटर्न ट्रू आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, सो हियर ओके, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो,
ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो चाहे आप उसको वेरिएबल के अंदर भी रख सकते हो, वेयर ए कॉमा बी, इसका टाइप इंटीजर है, इज इक्वल टू 30 कॉमा 40। ठीक है, और आपको यहाँ पे चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, ए इक्वल टू अगर बी है तो ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज ये क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स करेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे भी मैं इसको रन कर देता हूँ तो यहाँ पे ये रिटर्न फॉल्स आ चुका है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमने देखा था रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वल टू ऑपरेटर, हमने देखा था नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, दो ऑपरेंड अगर इक्वल नहीं है तब रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। जैसे हमारे पास दो वेरिएबल है, हम लिखते हैं var x कॉमा y, ये दोनों भी इंटीजर टाइप के हैं और इसके अंदर मैं 20 कॉमा 50 लिखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम एक वेरिएबल थर्ड लेंगे, var z इज इक्वल टू x नॉट इक्वल टू y। ठीक है, x नॉट इक्वल टू y लिखा मैंने। ठीक है, अब ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है और ये ऑपरेंड x है, ये ऑपरेंड y है। ठीक है, ठीक, ओके, सो ऑपरेंड x है और ये ऑपरेंड y है। ओके, सो राइट नाउ हियर ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है, x इज नॉट इक्वल टू y, अगर दोनों इक्वल नहीं है तभी रिटर्न ट्रू करेगा। तो यहाँ पे x 20 है, y 50 है, तो बोथ आर नॉट इक्वल, इसलिए ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा। तो fmt डॉट प्रिंट एलियन, और मैं यहाँ पे z प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, इसको रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, हमारा ट्रू आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू क्या करता है, बोथ ऑपरेंड आर इक्वल नहीं है तो रिटर्न ट्रू करता है। अब मैं दोनों को इक्वल करता हूँ तो रिटर्न अभी ये फॉल्स करेगा। ठीक है, ये बोथ आर इक्वल देन ये रिटर्न फॉल्स कर देगा यहाँ पे। तो ठीक है, मैं इसको cls कमांड के जरिए क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको रन करेंगे हम इस तरीके से, तो ये रिटर्न फॉल्स करेगा, क्योंकि ये x नॉट इक्वल टू y है क्या, नहीं है, इक्वल है, इसलिए रिटर्न फॉल्स कर देगा ये। ठीक है, तो हियर इसके बाद हमने देखा था यहाँ पे ग्रेटर देन ऑपरेटर, तो ये क्या करेगा, ऑपरेंड 1 ग्रेटर देन ऑपरेंड 2 अगर है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। ग्रेटर देन ऑपरेटर जैसे कि ये, इसको हम ग्रेटर देन बोलते हैं, ग्रेटर देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर। ठीक है, अभी ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या करता है, जैसे मेरे पास दो ऑपरेंड है, where x कॉमा y इज इक्वल टू 50 कॉमा 60, ये दो वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, अब मैं चेक करना चाहता हूँ, where z नाम से एक वेरिएबल लिखूंगा और मैं लिखूंगा x ग्रेटर देन y। तो x अगर y से ग्रेटर है, ओके, तो ये है x और ये है y। ठीक है, तो यहाँ पे अगर x ये ग्रेटर देन y है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो x की वैल्यू कितनी है 50, y की वैल्यू कितनी है 60, तो x y से ग्रेटर नहीं है तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स करेगा यहाँ पे। सो fmt डॉट प्रिंट एलियन, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे z को। ठीक है, कंट्रोल S करना है और इसको फिर से रन करना है, तो जैसे भी रन करेंगे तो हमारा यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसको 70 कर देते हैं, अभी आउटपुट क्या आएगा, x ग्रेटर देन y है, यस, अभी आउटपुट आएगा हमारा ट्रू आएगा। रन करेंगे इसको, यहाँ पे ये आउटपुट हमारा ट्रू आ चुका है। ठीक है, तो सेम हियर, अभी हमने ग्रेटर देन देखा है, अभी इसी तरीके से हम देखेंगे लेस देन के बारे में। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन है, सिर्फ इसका सिंबल हमें चेंज करना है, ये लेस देन हो गया। अब इसका मतलब क्या है, अगर x लेस देन y है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। अब x की वैल्यू 70 है, y की वैल्यू 60 है, तो 70 60 से छोटा नहीं है तो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स आ जाएगा यहाँ पे। रिटर्न यहाँ पे क्या आया है, फॉल्स आया है। ठीक है,
तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसको छोटा बना देता हूँ, यहाँ पे 50, और यहाँ पे अभी 50 लेस देन 60 है तो रिटर्न ट्रू करेगा, तो x लेस देन y। ओके, ओके, तो यहाँ पे x लेस देन y है यहाँ पे, और ये x लेस देन y है तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा यहाँ पे अभी। ठीक है, तो चलो इसको रन करके देखते हैं। रन करने के बाद ये आएगा, ट्रू आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लेस देन ऑपरेटर यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, तो चलो अभी और ऑपरेटर देखेंगे हम। ठीक है, तो उसके बाद हमने ऑपरेटर देखा था यहाँ पे ग्रेटर दैन, लेस दैन देखा है, और ग्रेटर दैन और इक्वल टू ऑपरेटर देखा है। तो थ्योरी में हमने सारी चीज़ें देखी थी अच्छी तरीके से। तो अभी यहाँ पे हम सिर्फ उसका प्रैक्टिकल देखेंगे करके। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो मेरे पास दो वेरिएबल है, वेयर x कॉमा y इज इक्वल टू 20, 30। ठीक है, तो ये मेरे दो वेरिएबल है। अब मुझे ऑपरेटर यूज़ करना है, वेयर z के अंदर रिजल्ट देना है x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू y। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है कि x एक तो ग्रेटर दैन y होना चाहिए या तो फिर इक्वल होना चाहिए, तभी ये रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो x की वैल्यू 20 ग्रेटर दैन y है, नहीं है, इक्वल है, नहीं है, तो रिटर्न क्या करेगा, ये फॉल्स कर देगा रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट में हम देखेंगे fmt डॉट println ओके, println z कर देंगे और कंट्रोल s कर देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे cls का कमांड का इस्तेमाल करना है और गो रन मेन डॉट गो करेंगे तो रिटर्न यहाँ पे फॉल्स आ चुका है। ठीक है, तो ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है कि ऑपरेंड 1 शुड बी ग्रेटर दैन होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए ऑपरेंड 2 से, तभी जाके ये रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है, अभी सेम एग्जांपल हम लिखेंगे लेस दैन और इक्वलिटी के लिए। तो सिर्फ हमें यहाँ पे सिंबल चेंज करना है इस तरीके से। अब क्या होगा, अब ये ऑपरेटर क्या करेगा, ये तो ऑपरेंड 1 ये एक तो छोटा होना चाहिए ऑपरेंड 2 से या फिर इक्वल होना चाहिए। तो इस केस में 20 ये छोटा है 30 से, तो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू करेगा। तो जैसे भी हम इसको देखेंगे तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका लेस दैन और इक्वल टू ये वर्क करेगा। उसके बाद हमने देखा था यहाँ पे लेस दैन और इक्वल टू, ये भी ऑपरेटर देखा था। ओके, अभी हमने देखा था लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या करता है, मल्टीपल बुलियन एक्सप्रेशन जो होते हैं, मतलब मल्टीपल कंडीशन को कंबाइन करके क्या करता है, एक रिजल्ट जनरेट करता है। अब किस तरीके से देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कि वेयर z इक्वल टू, अगर 10 ग्रेटर दैन 20 है एंड 50 लेस दैन 60 है, तो यहाँ पे मैंने दो कंडीशन दी, ये कंडीशन 1 है, ये कंडीशन 2 है। तो ये हो गया ऑपरेंड 1, ये हो गया ऑपरेंड 2। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों भी रिटर्न ट्रू करते हैं तभी रिटर्न ट्रू करता है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स करता है। ठीक है, तो देखो 10 ग्रेटर दैन 20 है, नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या आया है, फॉल्स आया है। तो अगर एक भी फॉल्स आता है तो ये क्या करता है, पूरा फॉल्स करके रिटर्न करता है। तो आउटपुट में क्या आएगा, fmt डॉट println z प्रिंट करेगा ये। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा था जैसे 10 ग्रेटर दैन 20, ओके, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे फॉल्स आया है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, आप चाहे यहाँ वेरिएबल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, वेयर x कॉमा y, ठीक है, इज इक्वल टू 40 कॉमा 60। ठीक है, सो नाउ अगर x इज ग्रेटर दैन 20 एंड y इज लेस दैन 60। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो वेयर एक्स वाई इक्वल टू 10 एंड एक्स के अंदर 40 है, y के अंदर 60 है। ठीक है, कंडीशन दी है हमने, पहली कंडीशन x ग्रेटर दैन 20 है, क्या x की वैल्यू कितनी है, 40 है, तो ये इसका आंसर आया है ट्रू। तो इसका आंसर क्या आया है, ट्रू आया है। ठीक है, नाउ अब ट्रू आने के बाद ये फिर नेक्स्ट चेक करेगा, y लेस दैन 60 है,
y की वैल्यू कितनी है 60 है, तो 60 लेस देन 60 नहीं है, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। तो ये क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स में फॉल्स ही रिटर्न करेगा यहाँ पे, तो आउटपुट में क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि x ग्रेटर देन 50 लिखा था हमने एंड y लेस देन 60 लिखा था। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आउटपुट हमें फॉल्स ही दे देगा, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अगर इसको ट्रू करना है तो ये इसकी कंडीशन ट्रू करनी होगी और इसकी भी कंडीशन ट्रू करनी होगी। तो x ग्रेटर देन 50 है तो x की वैल्यू मैं 60 कर देता हूँ यहाँ पे, और y लेस देन 60 है तो y की वैल्यू 50 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये केस में x ग्रेटर देन 50 है, ट्रू है, और ये भी ट्रू है। अगर दोनों ट्रू है तो एंड ऑपरेटर क्या करेगा, दोनों का रिजल्ट ट्रू ही दे देगा हमें। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद एंटर करने के बाद क्या होगा, ये आउटपुट आएगा ट्रू आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आपका एंड ऑपरेटर वर्क करता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे एंड ऑपरेटर हमारा हो चुका है। यहाँ पे थ्योरी में हमने प्रॉपर वे से ट्रूथ टेबल लिया था, सारी चीज़ें ली थी थ्योरी में। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे और ऑपरेटर के बारे में। अब और ऑपरेटर क्या करता है, दोनों में से एक भी उसको ट्रू मिला तो डायरेक्टली क्या करता है, रिटर्न ट्रू देता है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे हाँ ओके, तो जैसे मान लो मैं एंड की जगह यहाँ पे और लगा देता हूँ, और ऑपरेटर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो आगे चेक नहीं करेगा, रिटर्न ट्रू कर देगा। तो पहली कंडीशन देखो, x ग्रेटर देन 50 है, यस, क्योंकि x की वैल्यू 60 है, 60 ग्रेटर देन 50 है, एक भी ट्रू हो गया तो ये चेक नहीं करेगा, डायरेक्टली रिटर्न ट्रू करेगा z के अंदर, और z के अंदर आउटपुट आएगा ट्रू आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये आउटपुट हमारा क्या आ गया है, ट्रू आ गया है। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी कंडीशन बदल देते हैं, x की वैल्यू बदल देते हैं, यहाँ पे 40 कर देते हैं, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं, 60 कर देते हैं। ठीक है, अभी देखो x ग्रेटर देन 50 है क्या, नहीं है, फॉल्स, तो इसका रिजल्ट क्या आया है, फॉल्स आया है। तो फिर ये आगे जाके चेक करेगा, y की वैल्यू 60 है, 60 ग्रेटर देन 60 है क्या, 60 लेस देन 60 है क्या, नहीं है, ये भी फॉल्स आया है। तो दोनों में से दोनों ही अगर फॉल्स है तो रिटर्न ये फॉल्स ही करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आया है, फॉल्स आया है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से फॉल्स इसका आउटपुट आ जाएगा। सो राइट नाउ हियर और ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है, दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू है तो रिटर्न ट्रू करता है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स कर देता है ये। ठीक है ना, उसके बाद हमने देखा था थ्योरी के अंदर अच्छी तरीके से नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर ट्रू को फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास var x है, z, और मेरे पास ट्रू है, ट्रू एक वैल्यू है, पर मैंने उसको नॉट लगाया, नॉट ट्रू, मतलब ये क्या बन गया, फॉल्स बन गया। fmt डॉट println और मैं यहाँ पे z लगा दिया मैंने। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, ट्रू है, ट्रू को नॉट लगाया तो ये ट्रू का फॉल्स करता है, फॉल्स का ट्रू करता है। ठीक है, यहाँ पे cls और इसको रन करेंगे, गो रन मेन डॉट गो, और यहाँ पे आउटपुट आ गया, फॉल्स आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स का ट्रू फॉल्स कर देता हूँ, यहाँ पे अगर फॉल्स है और फॉल्स को मैंने नॉट लगाया तो ये क्या करेगा, फॉल्स का ट्रू कर देगा यहाँ पे। तो आउटपुट है मेरा यहाँ पे क्या आया है, ट्रू आया है। ठीक है, तो चाहे आप कोई कंडीशन भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं एक कंडीशन दे दूंगा यहाँ पे, जैसे 50 ग्रेटर देन 60, तो ये कंडीशन क्या है, 50 60 से ग्रेटर देन है या नहीं, नहीं है, ये फॉल्स है, तो इसका फॉल्स आया है, इसको नॉट लगाया तो आउटपुट में ट्रू आ जाएगा आपको, तो यहाँ पे आएगा ये ट्रू। ठीक है, अगर यहाँ पे 70 लिखूँगा, 70 ग्रेटर देन अगर 60 है तो यहाँ पे एंटर करूँगा मैं इस तरीके से, एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो ये फॉल्स आया है, क्योंकि 70 ग्रेटर देन 60 ट्रू है और ट्री को नॉट लगाया तो ट्रू का फॉल्स हो गया और आउटपुट आपका यहाँ पे फॉल्स आ चुका है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर नॉट ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देखे थे यहाँ पे, असाइनमेंट, तो असाइनमेंट ऑपरेटर हम देखेंगे किस तरीके से वर्क करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे हमने सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर देखा था, जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ var x इज इक्वल टू 50,
अब यहाँ पे जो 50 ये ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड है और ये ऑपरेटर है। ये क्या करेगा, 50 को x के अंदर रखेगा, इसी को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और मैं इसको प्रिंट करूँगा fmt डॉट println x, ठीक है, println x, कंट्रोल s कर दूंगा मैं यहाँ पे, और cls, ओके, और यहाँ पे गो रन मेन डॉट गो फाइल गो करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आउटपुट आ गया मेरा 50। तो ये हो गया अपना सिंपल असाइनमेंट, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्लस इक्वल टू, ओके, असाइन एंड एडिशन। तो असाइन एंड एडिशन के अंदर मान लो कि मेरे पास दो वेरिएबल है यहाँ पे, x इक्वल टू 50 है, वेयर y इज इक्वल टू 60 है, ठीक है, सॉरी x इक्वल टू 50 है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ x प्लस इक्वल टू 10, तो इसी का क्या किस तरीके से होता है, x इक्वल टू x प्लस 10, इस तरीके से इसका एक्सपेंशन होता है, ठीक है। मतलब इसके x जो है हमारा है x के अंदर कितना है 50, तो 50 के अंदर ये 10 ऐड होके वो वैल्यू फिर से x के अंदर ही यहाँ पे रखी जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन देखो किस तरीके से, x इक्वल टू x प्लस इक्वल टू 10 का मतलब होता है x इक्वल टू x प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे fmt डॉट println और यहाँ पे प्रिंट करेंगे x को, ठीक है। तो आउटपुट कितना आना चाहिए, x के अंदर 50 था तो अभी 10 ऐड हो चुका है, तो आउटपुट कितना आएगा यहाँ पे 60 आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे भी हम रन करेंगे तो आउटपुट यहाँ पे 60 आ चुका है यहाँ पे, ओके। तो ये पहला कोड हमने रिमूव नहीं किया था यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वल प्लस असाइनमेंट, और उसके बाद है माइनस असाइनमेंट। तो सिंपली हम यहाँ पे माइनस कर देंगे इस तरीके से, तो इसका मीनिंग इस तरीके से हो जाएगा x इक्वल टू x माइनस 10, ठीक है। तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे, रन करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, x के अंदर जो 50 था तो उससे माइनस 10 होगा, तो अभी 40 यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, ठीक है। तो सेम हेयर अभी हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, और इसी का मीनिंग यही होगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से, ठीक है। तो x इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 10, तो x की वैल्यू कितनी 50 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया 500। तो आपका आउटपुट यहाँ पे आना चाहिए 500, यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए आपका, दिस इज अ 500 आउटपुट, ठीक है। सो राइट नाउ हियर, उसके बाद यहाँ पे आएगा डिवाइड इक्वल टू। अब डिवाइड इक्वल टू का मतलब यही होता है कि ये इस तरीके से x इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो x के अंदर कितना है 50 डिवाइडेड बाय 10 मतलब कितना आएगा यहाँ पे आउटपुट 5 आएगा x के अंदर। तो x के अंदर कितना चला जाएगा 5 चला जाएगा, तो हियर आउटपुट इज अ 5, ठीक है। नाउ अभी हम देखेंगे यहाँ पे मॉडुलस इक्वल टू, तो अभी ये मॉड करके उसी के अंदर वैल्यू रखेगा x के ऑपरेंड के अंदर, मतलब x के x मॉड इक्वल टू 10 कर दिया मैंने, तो यहाँ पे इसका मीनिंग इस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो x मॉड 10, ओके। तो हियर अभी x के अंदर कितना है मेरा 50 है, 50 मॉड 10 कर दिया तो कितना आएगा, डिवीजन कर दिया तो क्वेश्चन 5 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर किसके अंदर जाएगा x के अंदर जाएगा, और यहाँ पे आउटपुट में हमें 0 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आउटपुट जो भी आता है तो यहाँ पे ये आउटपुट आएगा 0, रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं कि आपको इस तरीके से लिखने की बजाय आप इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। सो राइट नाउ हियर ये जो ऑपरेटर थे असाइनमेंट, ये थ्योरी में हमने पूरा कर दिया था। तो टर्नरी ऑपरेटर, ये टर्नरी ऑपरेटर नहीं है हमारे इसमें गोलैंग के अंदर, गोलैंग इसको सपोर्ट नहीं करता है टर्नरी ऑपरेटर को, ओके। तो गाइज ये थ्योरी में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छी तरीके से, और सेम उसी को मैंने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया है आपको किस तरीके से ये काम करता है, तो ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? यस, किशोर समझ लगा, किशोर संकल्प, ओके। कोई डाउट है?